रहीमन वैक्सीन खोजिए, बिन वैक्सीन सब सून। रहीमन वैक्सीन खोजिए, बिन वैक्सीन सब सून। वैक्सीन बिना ही बीत गए अप्रैल मई और जून। जुलाई अगस्त भी बीतेगा, मत होना उदास। दूर दूर की दोस्ती, अभी न आना पास। अभी न आना पास, मन में रखो धैर्य। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। गुड मॉर्निंग इंडिया। કેમ છો બચ્ચો? મજામાં? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं आपकी 12वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 4 का नया टॉपिक स्टार्ट, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, जिसका नाम है बच्चों साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है बच्चों? साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है? अरे बता तो दिया एक बार, साइक्लोट्रॉन, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। और आपको जानकर बेहद ही प्रसन्नता होगी कि 2020 के सिलेबस में जो ये 2020 चल रहा है, ऊपर वाला भी 2020 आपके साथ खेल रहा है, तो 2020 और 21 के सिलेबस में ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। लेकिन मेरा मोटिव केवल 2020 और 21 नहीं है, मेरा मोटिव है लाइफ टाइम वीडियोस बनाने का। तो इसी वजह से ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। अगर कोई बच्चा इस साल का है और वो ये टॉपिक नहीं पढ़ना चाहता तो आज की क्लास को स्किप कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बताने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता दूं। बेसिक्स में आएगा सबसे पहला टॉपिक लॉरेंस फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? लॉरेंस फोर्स। आइए देखते हैं क्या है वो टॉपिक। तो टॉपिक है बच्चों आपका पहला, जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। क्या होती है बच्चों ये लॉरेंस फोर्स? तो आपको मैं बता दूं कि ये लॉरेंस फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेम पार्टिकल। बात समझ में आ गई? दोबारा समझते हैं। अगर एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा कमरा है बच्चों, एक ऐसा खोपचा है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, अगर वहां पर मैं चार्ज पार्टिकल को रोक दूं तो उस पर केवल लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं उस फील्ड में, उस दोनों वाली फील्ड में, एक खोपचे में, कमरे में जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, वहां पर अगर मैं चार्ज को फेंक दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगने ही है, लेकिन वहां पर और कौन सी फोर्स लगनी चालू हो जाएगी? उसका नाम है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन कुछ ऐसी आएगी, it is the sum of electric and magnetic force. It is the sum of electric and magnetic force on a moving charge, on a moving charge particle, on a moving charge particle which is moving at a place where electric and magnetic fields, electric and magnetic fields are प्रेजेंट। जहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, वहां पर चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स को, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स को क्या कहते हैं हम? लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स का मतलब यहां पर कुछ ऐसा हो गया, फोर्स का सम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वो होता है Q इंटू ई। ई क्या हुआ यहां पर बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आता था? Q V क्रॉस B। अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, Q मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं यहां से Q को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। मेरे पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। इज इट क्लियर? तो ये निकल के आई आपके पास लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला। कुछ डिस्कस कर लेते हैं खास बातें। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि V और B एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा था 7th चैप्टर में रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर कि V क्रॉस B का मतलब होता है VB साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या हुआ? इन दोनों की डायरेक्शन के बीच का इंक्लिनेशन एंगल। तो अगर बच्चों दोनों पैरेलल होंगी तो दोनों पैरेलल होने का मतलब होगा थीटा की वैल्यू 0, और यहां पर क्योंकि आता है साइन थीटा, इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। कब? जब डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल, और साइन 180 भी अल्टीमेटली आपके पास होता है 0। तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ? केवल लगेगी वहां पर कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि इफ V जो है वो पैरेलल हो अगर B के, देन जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी? 0। और केवल कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों वहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉइंट आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है बच्चों यहां पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो? भैया तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो? बहना तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो? जी हां, परपेंडिकुलर। अगर E, V एंड B तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो और कुछ ऐसी एडजस्टमेंट कर दी जाए, वो एडजस्टमेंट क्या है अभी डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट कर दी जाए जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वैल्यू तो सेम हो जाए लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी? 0। और जब चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स 0 होगी तो पार्टिकल तो सीधा निकल जाएगा, पार्टिकल एकदम सीधा निकल जाएगा। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड। ये ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास बच्चों वही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ध्यान से देख लेना कि अगर तीनों हमारे पास क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, और इस तरीके की हम एडजस्टमेंट करते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सेकंड पॉइंट क्या है? इफ E, V एंड B आर म्यूचुअली perpendicular to each other. E, V and B are mutually perpendicular to each other and जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर तो हो लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो। तो माइनस किस चीज को शो कर रहा है? डायरेक्शन को। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो वो दोनों का इक्वल हो। ये बात समझ में आई आपको? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो ऐसी कंडीशन में नेट फोर्स जो लॉरेंस फोर्स होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 0। नेट फोर्स जो होगी लॉरेंस फोर्स वो हो जाएगी आपके पास 0। इसके अभी मैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स दूंगा आपको। और ऐसा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? QVB, क्योंकि थीटा तो हो गया 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। कैसे? आइए देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है
वो बराबर हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, क्यू वी बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुई, क्यू इंटू ई। लेकिन आपको मैंने बताया ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आपके पास वेलोसिटी जो निकल के आई वो आई ई अपॉन में बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन में इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं कि आपको एक डिजायर्ड वेलोसिटी अगर चाहिए तो उसकी अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को बढ़ा सकते हो। और साथ ही साथ एक बात और पता चलेगी कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है। कब, जब दोनों पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। तो ये था आपका टॉपिक लॉरेंस फोर्स का। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, मैं बिल्कुल आपको आपके अकॉर्डिंग ही दिखाता हूं। और ये वेलोसिटी किस चीज की होती है, ध्यान रखना, वेलोसिटी होती है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज की नहीं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की। ये आपके पास डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। और सपोज करो चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल नीचे जाने का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से हम लेंगे चार्ज पार्टिकल। आपने यही तो पढ़ा था कि ये फिंगर किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये फिंगर किसको शो करती है, करंट को या डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, और ये अंगूठा किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो अगर उस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड और नीचे की डायरेक्शन में है पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स लगी मैग्नेटिक वाली, फोर्स लगी मैग्नेटिक वाली इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं चाहता हूं चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगी बच्चों, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगी, अब ये हम देखते हैं। आपको लगानी है इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है नीचे की तरफ, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कब लगेगी, जब यहां पर होगा नेगेटिव चार्ज की प्लेट, कोई एक ऐसी प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज है और ऐसी प्लेट जिस पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहां वाला पॉजिटिव चार्ज की प्लेट इसको धक्का मारेगी उस तरफ, और उस तरफ की नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में लग रही थी पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में लग रही थी मैग्नेटिक फोर्स, और यहां पर पॉजिटिव प्लेट की वजह से इसने इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारा और इस डायरेक्शन में वो चला गया। तो इस डायरेक्शन में हुई आपके पास कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स हुई, मैग्नेटिक फोर्स। इस तरीके से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो। देखो क्या क्या चीजें हैं, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मींस पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये 4-5 चीजें हैं, अगर आप कंसेप्ट लगाओ तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि वेलोसिटी जो है वो E/B क्यों है, वेलोसिटी E/B क्यों है, और इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। ये यूज होता है साइक्लोट्रॉन में, ये यूज होता है आपका साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, साइक्लोट्रॉन में बेसिकली होता क्या है। साइक्लोट्रॉन बच्चों एक ऐसी मशीन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जो पॉजिटिव और हैवी चार्ज पार्टिकल को, हैवी क्यों ये भी बताऊंगा, पॉजिटिव क्यों ये भी बताऊंगा, पॉजिटिव और हैवी चार्ज पार्टिकल को, न्यूट्रॉन्स को तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते, आप जानते हो, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई चार्ज तो होता नहीं है। तो पॉजिटिव और हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए और डिजायर्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए काम आता है। उतनी हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल हम जब क्रिएट कर लेते हैं तो एटम स्मैशिंग में काम आता है। एटम स्मैशिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर बहुत तेजी से हिट करना, और पॉसिबिलिटी है वहां पर रेडियो एक्टिविटी चालू हो जाए, या और भी कुछ डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो चालू हो जाए।
तो साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से फिनिश हो चुका है 2020 वाले सिलेबस से, लेकिन मैं फिर भी इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज का टॉपिक था आपका लॉरेंस फोर्स का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में कुछ नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, इस थोबड़े के साथ। टिल देन, गुड बाय।